नमस्कार। आज की इस बेहद खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जा रहे हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हमारी और आपकी रियल लाइफ के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। भारत की 2026 की भयंकर हीट वेव। आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है, इसकी ज्योग्राफी और ये बदलते क्लाइमेट शिफ्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, आज हम ये सब डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधे इस चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं, 95। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर क्या है? इस वक्त दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में 95 शहर सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा, बहुत ही सीरियस रेड अलर्ट है। आज के इस क्विक रिवीजन एक्सप्लेनर में हम इन 6 प्रमुख टॉपिक्स को कवर करेंगे। भारत का हीट एपिसेंटर, हॉट बॉक्स इफेक्ट के पीछे की साइंस, सुपर एल नीनो का मंडराता खतरा, वेट बल्ब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, पिछले 1 दशक की वार्मिंग और आखिर में क्लाइमेट इम्पैक्ट्स और एडेप्टेशंस। सेक्शन 1, इंडियाज 2026 हीट एपिसेंटर। और स्क्रीन पर दिख रहा ये 3D मैप इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्य इस एक्सट्रीम हीट वेव के बिल्कुल केंद्र में हैं। मैप पर ये जो चमकते हुए नियॉन पॉइंटर्स आप देख रहे हैं ना, ये सीधे तौर पर उन इलाकों को पॉइंट आउट कर रहे हैं जहां तापमान ने सच में सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। दिल्ली का तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और यूपी के बांदा में तो ये लगभग 47.4 डिग्री को टच कर रहा है। मतलब पूरे उत्तर और मध्य भारत में 43 से 47 डिग्री की एक खौफनाक रेंज देखी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यानी पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर पड़ना। इसके गायब होने से बादलों की जो कूलिंग लेयर होती है वो हट गई है, आसमान बिल्कुल साफ है और सूरज की सीधी गर्मी जमीन को भून रही है। ऊपर से सर्दियों में बारिश कम होने की वजह से मिट्टी एकदम सूखी रह गई है, जिससे सरफेस हीटिंग कई गुना तेज हो गई है। सेक्शन 2, अनपैकिंग द हॉट बॉक्स इफेक्ट। आखिर ये हीट इतनी खतरनाक क्यों हो गई है? अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टर्म आपके लिए बहुत क्रूशियल है, हॉट बॉक्स इफेक्ट, या जिसे हम हीट डोम भी कहते हैं। इसे समझने के लिए एक बंद डिब्बे की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक हाई प्रेशर सिस्टम किसी इलाके के ऊपर गर्म हवा को पूरी तरह से कैद कर लेता है। हवा ऊपर ही नहीं उठ पाती तो कूलिंग भी नहीं हो पाती और गर्मी उसी जगह एक डिब्बे की तरह ट्रैप होकर रह जाती है। इसके पीछे मुख्य रूप से 4 मीटीरोलॉजिकल रीजंस हैं। पहला है एंटीसाइक्लोन्स, यानी वो हाई प्रेशर सिस्टम जो गर्मी को एस्केप होने से रोक रहे हैं। दूसरा, क्लियर स्काइज, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन पर आ रहा है। तीसरा कारण है राजस्थान और पाकिस्तान के सूखे इलाकों से आने वाली ड्राई विंड्स, यानी गर्म उत्तर पश्चिमी हवाएं। और चौथा, जो अक्सर इग्नोर हो जाता है, रिड्यूस्ड स्नो कवर। हिमालय में बर्फबारी कम हुई है जिससे एल्बीडो इफेक्ट कम हो गया है और नतीजतन पूरे रीजन का तापमान बढ़ रहा है। सेक्शन 3, द सुपर एल नीनो थ्रेट। चलिए अब जरा इंडिया से बाहर निकलकर ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। आपने नॉर्मल एल नीनो के बारे में तो न्यूज में अक्सर सुना होगा, लेकिन ये सुपर एल नीनो क्या भला है? दरअसल ये एल नीनो का ही एक बहुत ही असाधारण और एक्सट्रीम वर्जन है। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये ग्लोबल लेवल पर तापमान में अचानक बहुत बड़ा उछाल ला सकता है और दुनिया भर के मौसम चक्र को तहस नहस कर सकता है। और चिंता की बात यह है कि ग्लोबल क्लाइमेट एजेंसीज 2026 के लिए इसे बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रही हैं। अब इस स्लाइड के डेटा में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है, एक रेगुलर एल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान एवरेज से लगभग 0.5 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, राइट? लेकिन एक सुपर एल नीनो में ये उछाल सीधे 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। सुनने में शायद ये नंबर छोटा लगे, लेकिन ओशंस के लिए ये मैग्नीट्यूड अपने आप में बहुत डराने वाला है। अब सवाल है इसका हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, ये हमारे प्री मॉनसून हीट वेव्स को और लंबा और इंटेंस कर देगा। रातें भी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेंगी। इसके अलावा ये ग्लोबल विंड सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसका सीधा मतलब है भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून्स के कमज़ोर होने का बहुत हाई रिस्क। और मॉनसून कमज़ोर हुआ मतलब सूखा, एग्रीकल्चर पर भयानक दबाव और पानी की गंभीर कमी। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। सेक्शन 4,
वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सप्लेन्ड। अब आते हैं उस चीज पर जो सीधे इंसान के सर्वाइवल से जुड़ी है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल और इनविजिबल साइंटिफिक थ्रेट है, वेट बल्ब टेम्परेचर या WBT। देखिए, ये सिर्फ थर्मोमीटर पर दिखने वाला तापमान नहीं है। ये गर्मी और ह्यूमिडिटी यानी नमी का एक ऐसा कॉम्बो है जो ये मापता है कि पसीना सूखने के जरिए हमारी बॉडी आखिर खुद को कितना ठंडा रख सकती है। तो असल बात यह है कि सूखी गर्मी और नमी वाली गर्मी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब ड्राई हीट होती है तो हमारा पसीना आसानी से हवा में सूख जाता है और बॉडी नेचुरली कूल डाउन हो जाती है। लेकिन ह्यूमिड हीट में हवा पहले से ही नमी से इतनी भरी होती है कि पसीना सूखता ही नहीं है, स्किन पर ही चिपका रहता है। ऐसे में शरीर का अंदरूनी तापमान बहुत तेजी से और खतरनाक लेवल तक बढ़ने लगता है। इसीलिए हाई ह्यूमिडिटी हो तो सिर्फ 38 डिग्री का तापमान भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसी को लेकर पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी आई है जिसके फाइंडिंग्स सच में अलार्मिंग है। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि इंसान 35 डिग्री सेल्सियस WBT तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नई स्टडी के मुताबिक हमारा शरीर 31 डिग्री सेल्सियस WBT पर ही गिव अप करने लगता है। हाई ह्यूमिडिटी में 40 डिग्री का तापमान बिल्कुल 50 डिग्री जैसा फील होता है। कोस्टल एरियाज और साउथ इंडिया में ये WBT बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सबसे डराने वाली बात यह है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2100 तक भारत की 70% आबादी को 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का WBT झेलना पड़ सकता है। सेक्शन 5, अ डेकेड ऑफ वार्मिंग। चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक मैक्रो लेवल पर कैसे बिल्डअप हो रहा है। ये कोई एक दिन या एक साल की कहानी नहीं है। दशकों की इस टाइमलाइन को देखिए। 1950 के दशक से लेकर अब तक वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे गर्म दिनों के तापमान में 1.5 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और सिर्फ 2015 से 2024 के बीच यानी महज एक दशक में भारत का एवरेज टेम्परेचर 0.9 डिग्री बढ़ गया है। 2050 का प्रोजेक्शन तो और भी हैरान करने वाला है। मरीन हीट वेव्स यानी समंदर के अंदर की हीट वेव्स साल में 200 दिनों तक पहुंच सकती हैं। तो ये डेटा साफ साफ साबित करता है कि ये कोई एक आध बार होने वाला इवेंट नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक क्लाइमेट शिफ्ट है। सेक्शन 6, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स एंड एडेप्टेशन। तो फाइनली इन सब का हमारी इकोनॉमी और फ्यूचर पे क्या असर पड़ने वाला है। अब जरा स्क्रीन पर लिखे इन बोल्ड फैक्ट्स पर गौर कीजिएगा। सबसे पहला है इकोनॉमिक रिस्क। हीट स्ट्रेस और लोगों की कम होती प्रोडक्टिविटी की वजह से 2030 तक हर साल $250 बिलियन का नुकसान हो सकता है। फिर है कॉम्पाउंड एक्सट्रीम्स, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हीट वेव आएगी, हीट वेव और सूखा जैसी आपदाएं एक साथ अटैक करेंगी। इसके अलावा हमारा ट्रॉपिकल इंडियन ओशन 0.12 डिग्री C प्रति दशक की दर से गर्म हो रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इन सब चीजों का सबसे बड़ा और सीधा असर हमारे पावर ग्रिड्स और वाटर सप्लाई सिस्टम्स पर पड़ रहा है, जो बिल्कुल अपनी लिमिट्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब सवाल है, हम कर क्या सकते हैं? बचाव कैसे करें? IMD ने एग्रीकल्चर के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एग्रोमेट एडवाइजरीज जारी की हैं, जो एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो सुबह या शाम के ठंडे समय में ही खेतों में हल्की लेकिन बार बार सिंचाई करें। सब्जियों में मिट्टी की नमी को उड़ने से रोकने के लिए स्ट्रॉ मल्च यानी पराली या सूखी घास का इस्तेमाल करें। और जो नई फसलें या बाग लगाए गए हैं, उन्हें सीधी धूप से बचाने के लिए शेड नेट्स का इस्तेमाल करें। ये छोटे लेकिन बहुत जरूरी एडेप्टेशन स्टेप्स हैं। तो दोस्तों, डेटा और साइंस पूरी तरह से हमारे सामने है। वेट बल्ब टेम्परेचर्स लगातार हमारे सर्वाइवल की लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं और ऊपर से एक सुपर एल नीनो का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सर्वाइवेबिलिटी की अगली लिमिट टूटने से पहले हम उतनी तेजी से एक रेजिलिएंट और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे? इसी गंभीर और सोचने वाले सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और सबसे जरूरी, जागरूक रहिए।